नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की संस्कृत सेम उसी भाग 2 का 9वां पाठ सूक्तयः सुधन उक्तयः। सूक्तयः सु का अर्थ होता है सुंदर और उक्तयः का अर्थ होता है कथन, सुंदर कथन। पहले हम पाठ के बारे में जान लेते हैं। यहाँ संग्रहित श्लोक मूल रूप से तमिल भाषा में रचित तिरुक्कुरल नामक ग्रंथ से लिए गए हैं। तिरुक्कुरल साहित्य की उत्कृष्ट रचना है। इसे तमिल भाषा का वेद माना जाता है। इसके प्रणेता तिरुवल्लुवर हैं। इनका काल प्रथम शताब्दी माना गया है। इसमें मानव जाति के लिए जीवनोपयोगी सत्य प्रतिपादित है। तिरु शब्द श्रीवाचक है। तिरुक्कुरल शब्द का अभिप्राय है श्रीयुक्त वाणी। इसे धर्म, अर्थ, काम 3 भागों में बांटा गया है। प्रस्तुत श्लोक सरस, सरल, भाषायुक्त तथा प्रेरणाप्रद है। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ। सूक्त इसका पहला श्लोक है। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्या धनम महत्, पितास्य किम तपस्तेपे इत्युक्तिस्तत्कृतज्ञता। पिता यानी कोई भी पिता, यच्छति मतलब देता है, पुत्राय मतलब पुत्र को, बाल्य मतलब बचपन में, महत यानी महान, विद्याधनम विद्यारूपी धन। पितास्य अस्य पिता इसके पिता ने, किम मतलब क्या, तपस्तेपे तपस्या की है, इत्युक्ति ऐसा कथन ही, तत्कृतज्ञता उसके प्रति कृतज्ञता है। अर्थात पिता अपने पुत्र को बचपन में महान विद्यारूपी धन देता है और जब वह पुत्र सफल हो जाता है, बड़ा होकर के सफल हो जाता है, तो लोगों का यह कथन कि इसके पिता ने क्या तपस्या की है, ऐसा कथन ही तत्कृतज्ञता उस पिता के प्रति कृतज्ञता है, उस पिता के प्रति आभार मानने का भाव है। यानी उस पिता का उपकार मानने का भाव है कि इसके पिता ने क्या तपस्या की है। पिता अपने पुत्र को बचपन में महान विद्यारूपी धन देता है। इसके पिता ने क्या तपस्या की है, लोगों का यह कथन ही उस पिता के प्रति कृतज्ञता है, उसके प्रति उपकार मानने का भाव है कि इसके पिता ने क्या तपस्या की है, अर्थात यह उस पिता की तपस्या का फल है। ठीक है, दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। अवक्रता यथा चित्ते तथा वाचि भवेद यदि, तदेवाहु महात्मनः समत्वमिति तथ्यतः। अवक्रता, अवक्रता मतलब सरलता, यथा मतलब जैसी, जैसी सरलता, चित्ते, चित्ते मतलब चित्त में यानी हृदय में, मन में, तथा मतलब तथा, यदि, यदि मतलब यदि, भवेद मतलब हो, वाची यानी वाणी में, जैसी सरलता चित्त में है, अवक्रता मतलब सरलता, जैसी सरलता चित्त में है यानी मन में है, वैसी ही, तथा मतलब वैसी ही, यदि मतलब हो, यदि मतलब यदि, भवेद मतलब हो, यदि वैसी ही सरलता, वाची यानी वाणी में, जैसी सरलता मन में है, यदि वैसी ही सरलता वाणी में हो, तो महात्मनः महात्मा लोग, तथ्यतः यानी यथार्थ रूप से, तदेव यानी उसे ही, आहु मतलब कहते हैं, समत्वमिति यही समत्व है। तो महात्मा लोग कहते हैं कि यही समत्व है, यही समानता है। अर्थात जैसी सरलता मन में है वैसी ही सरलता यदि वाणी में हो, बोलने में भी हो, तो महात्मा लोग उसे ही यथार्थ रूप में यानी वास्तव में सच्चे अर्थों में समत्व कहते हैं। अर्थात मन और वाणी दोनों में सरलता ही सच्चे अर्थों में समत्व कहलाती है। यही समानता है, यही समानता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं तीसरा श्लोक। त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम यो अभ्युदीरयेत, परित्यज्य फलम पक्वम भुंक्ते अपक्वम विमूढ़धि। त्यक्त्वा मतलब छोड़ करके, त्याग करके, धर्म प्रदाम यानी धर्मप्रद, अच्छी वाणी, वाचम मतलब वाणी, परुषाम यानी कठोर, यो मतलब जो, अभ्युदीरयेत यानी बोलते हैं, जो लोग धर्मनिष्ठ वाणी को छोड़ करके कठोर वाणी बोलते हैं, सह विमूढ़धि, विमूढ़धि मतलब मूर्ख, वे मूर्ख, परित्यज यानी छोड़ करके, फलम यानी फल, पक्वम मतलब पक्के, भुंगते मतलब खाते हैं, अपक्वम फलम कच्चा फल, अपक्वम मतलब कच्चा, कच्चा फल खाते हैं। तो इसका अर्थ है कि धर्मप्रद वाणी को छोड़ करके, यो मतलब जो, जो लोग धर्मप्रद वाणी को छोड़ करके, धर्मनिष्ठ अर्थात सच्ची और मधुर वाणी को छोड़ करके कठोर वाणी बोलते हैं,
सह विमूढ़ी वो मूर्ख पके हुए फल को छोड़ करके खाते हैं अपक्वम फलम अर्थात कच्चे फल को। जो व्यक्ति धर्मनिष्ठ अर्थात सच्ची और मधुर वाणी को छोड़ करके कठोर वाणी बोलता है, वह मूर्ख पके हुए फल को छोड़ करके कच्चे और कड़वे फल खाता है। अर्थात मधुर व मीठी वाणी न बोल करके कड़वी वाणी बोलना ठीक उसी प्रकार है जैसे पका हुआ मीठा फल छोड़ करके कच्चा फल खाना। ठीक है, अर्थात यह अच्छी बात नहीं है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं चौथा श्लोक। विद्वांस लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिता अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नामिनी मते। विद्वांस यानी विद्वान लोग, एवं मतलब ही लोके अस्मिन् लोके इस संसार में, चक्षुष्मन्तः यानी नेत्रों वाले, प्रकीर्तिता यानी माने गए हैं, प्रकीर्तिता मीन्स माने गए हैं, अन्येषां मतलब अन्य लोगों के यानी जो अज्ञानी लोग हैं, वदने तु बदन पर यानी मुख पर, ये जो दो नेत्र हैं, ते वे नेत्र, चक्षुर नामिनी मता नाम मात्र की आँखें हैं, मते मतलब मानिए, उन्हें नाम मात्र की आँखें माननी चाहिए। बाकी जो अज्ञानी लोग हैं उनके मुख पर, उनके बदन पर जो ये दो नेत्र हैं, ये नेत्र तो सिर्फ नाम मात्र के नेत्र हैं, ऐसा समझना चाहिए। विद्वांसः एव लोके अस्मिन् लोके, इस संसार में विद्वान ही नेत्रों वाले हैं, नेत्रों वाले माने गए हैं, प्रकीर्तिता यानी माने गए हैं। अन्येषां अन्य लोगों के यानी कि अज्ञानी लोगों के, बदन पर मुख पर जो चेहरे पर जो ये दो आँखें हैं, ते वे चक्षुर वो आँखें तो सिर्फ नामिनी मते नाम मात्र की आँखें हैं। इस संसार में विद्वान ही चक्षुष्मान अर्थात नेत्रों वाले कहे गए हैं। अन्य लोगों के अर्थात अज्ञानियों के मुख पर दिए जाने वाले मतलब देखे जो ये नेत्र जो दिखते हैं, ये नेत्र तो केवल नाम मात्र के नेत्र हैं। अर्थात सही और गलत, उचित और अनुचित का जो भेद कर लेता है वो विद्वान है। तो जो इस सही गलत और उचित अनुचित का भेद कर ले वही नेत्र वाला है, वही विद्वान होता है। अन्य लोगों के मुख पर जो ये नेत्र हैं जो ये सिर्फ नाम मात्र के नेत्र हैं। यत् प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णयः कर्तुं शक्यो भवेदेन स विवेक इति रीतः। यत् प्रोक्तम का मतलब होता है जो कहा गया है। येन केनापि मतलब किसी के भी द्वारा, तस्य यानी उसका, तत्वार्थ निर्णय उसी अर्थ में निर्णय कर लेना, उसी अर्थ में समझ लेना, उसी अर्थ में विवेचन कर लेना। ऐसा करने में जो भवेद एन शक्यो कर्तुम, जो इसे करने में समर्थ है, उसका उसी अर्थ में समझ लेने में जो समर्थ है, सह विवेक इति रीतः, उसे ही विवेक कहा गया है। इति रीतः मतलब कहा गया है, उसे ही विवेक कहा गया है। सह विवेकः इति ईरितः अर्थात उसी को विवेक कहा गया है, उसी को विवेक कहा गया है। यत् प्रोक्तम जो कुछ भी जिसके द्वारा कहा गया है, जिस किसी के द्वारा जो कुछ भी कहा गया है, उसके वास्तविक अर्थ का तत्वार्थ निर्णय, उसके वास्तविक अर्थ का विवेचन जिसके द्वारा किया जा सकता है। भवेद एनः कर्तुम शक्यो जिसके द्वारा किया जा सकता है, सह विवेक इति रीतः वही विवेक है, उसे ही विवेक कहा गया है। अर्थात जिससे बोलने वालों की बात का वास्तविक अर्थ समझ लिया जाए वही विवेक है। ठीक है, जैसे आप किसी से कुछ मांगते हैं और वह बहाना करता है कि आज तो नहीं लाया पर कल लाऊंगा तो दे दूंगा, तो आप समझ जाइए कि वह आपको देना नहीं चाहता है, इसी वजह से बहाना कर रहा है। तो यदि आप समझ जाते हैं तो वह आप अपने विवेक के माध्यम से ही समझ जाते हैं कि यह मुझे इनकार कर रहा है, नहीं देना चाह रहा है।
ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अगला श्लोक। वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायामप्यकातरः स केनापि प्रकारेण परैर्न परिभूयते। वाक्पटु यानी बोलने में चतुर, धैर्यवान यानी धैर्यवान, मंत्री मतलब मंत्री, सभायाम अप्यकातरः सभा में भी, सभायाम मतलब सभा में भी, अप्यकातरः यानी निडर, सभा में भी निडर, निडर निर्भीक वीर, जो किसी से न डरता हो। सह केनापि वह किसी भी प्रकार से, केनापि किसी के भी द्वारा, परैर यानी शत्रुओं के द्वारा, न परिभूयते, परिभूयते मतलब पराजित नहीं किया जा सकता, अपमानित नहीं किया जा सकता। वाक्पटु यानी बोलने में चतुर, धैर्यवान यानी धैर्य धारण करने वाला मंत्री, सभा में भी निडर रहने वाला मंत्री, कभी भी किसी के द्वारा, शत्रुओं के द्वारा, परैर मतलब शत्रुओं के द्वारा कभी भी न परिभूयते पराजित नहीं किया जा सकता। जो मंत्री बोलने में चतुर है, धैर्यवान है तथा सभा में भी निडर रहता है, वह शत्रुओं के द्वारा किसी भी प्रकार से पराजित या अपमानित नहीं होता है। अर्थात ऐसे मंत्री की हमेशा विजय होती है, ऐसे मंत्री हमेशा विजयी होते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अगला श्लोक। य इच्छतात्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च न कुर्याद अहितं कर्म स परेभ्यः कदापि च। यह मतलब जो इच्छ यानी चाहता है, आत्मनः यानी अपना, स्वयं का, श्रेय यानी कल्याण, जो व्यक्ति अपना यानी स्वयं का कल्याण चाहता है, च मतलब और, प्रभूतानि, प्रभूतानि मतलब अनेक, अत्यधिक, सुखानि सुख, जो व्यक्ति अपना सुख चाहता है, कल्याण चाहता है और अत्यधिक सुख चाहता है, वह व्यक्ति सह यानी वह व्यक्ति, परेभ्य यानी दूसरों के साथ, कदापि यानी कभी भी, न कुर्याद न करे, अहितम कर्म अहित कार्य, वह दूसरों के लिए कभी भी अहित कार्य न करे। जो व्यक्ति अपने लिए कल्याण चाहता है, अपना कल्याण चाहता है और अत्यधिक सुख चाहता है, अनेक सुख चाहता है, वह व्यक्ति कभी भी दूसरों के साथ कभी भी अहित कर्म न करे। जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है अर्थात अपना भला चाहता है और अत्यधिक सुख चाहता है, तो वह व्यक्ति दूसरों के लिए कभी भी अकल्याणकारी अर्थात गलत काम, अहित कार्य न करे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अगला श्लोक। आचारः प्रथमो धर्मः इत्येतद् विदुषां वचः तस्माद् रक्षेत सदाचारं प्राणेभ्यो अपि विशेषतः। आचारः मतलब आचरण, सच्चा आचरण, अच्छा आचरण। प्रथमो धर्मः पहला धर्म है, पहला धर्म क्या है? अच्छा आचरण। इत्येतद् विदुषां वचः ऐसा कहा गया है, किसकी वाणी है? विदुषाम यानी विद्वानों की। एतद इत्येतद् ऐसा विद्वानों का वचन यानी वचन है, ऐसा विद्वानों का वचन है कि सदाचार ही, अच्छा आचरण ही प्रथम धर्म है। तस्माद् रक्षेत सदाचारम, इस कारण, तस्माद् मतलब इस कारण, सदाचारम यानी सदाचार की, रक्षेत रक्षा करनी चाहिए। कैसे? प्राणेभ्यो अपि विशेषतः, प्राणों से भी अधिक विशेष रूप से, प्राणों से भी अधिक विशेष रूप से सदाचार की रक्षा करनी चाहिए, सदाचार की रक्षा करनी चाहिए, अच्छे आचरण की रक्षा करनी चाहिए। श्रेष्ठ आचरण ही अर्थात अच्छा आचरण ही, सदाचार ही प्रथम धर्म है, ऐसा विद्वानों का वचन है। इस कारण प्राणों से बढ़कर सदाचार की रक्षा करनी चाहिए, प्राणों से बढ़कर विशेष रूप से सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, आशा है आप सभी को इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत